अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ बूरा या तगार बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर मिठाइयों में या लड्डू वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मिठाई में जो टेस्ट आता है वो चीनी से बिल्कुल भी नहीं आता। वैसे तो ये मार्केट में बना बनाया रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन घर में बनाना भी इसको इंतहाई आसान है। बहुत ही ईजी रेसिपी है। पसंद आई रेसिपी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बूरा या तगार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के कुकिंग पैन में 3 कप चीनी ली है, लेकिन आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम क्वांटिटी में 1 कप चीनी के साथ भी बना सकते हैं। 3 कप चीनी है तो चीनी का तीसरा हिस्सा यानी कि 1 कप हम इसमें पानी का शामिल करेंगे। इसी तरह अगर आप 1 कप चीनी से बूरा तैयार करेंगे तो फिर आप इसमें 1/3 कप पानी शामिल करेंगे। तो अब इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि चीनी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए या डिज़ोल्व हो जाए। चीनी आप देखें पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और ये सिरप पकने भी लग गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 से ढाई खाने के चम्मच घी। और इसी तरह अगर आप 1 कप चीनी से बूरा तैयार करें तो इस पॉइंट पर आप इसमें 1 खाने का चम्मच घी ऐड कर दें। तो घी शामिल करने के बाद अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि शीरा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि शीरा कितना पतला है। कम से कम हम इसको 5 से 7 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इसको पकाते जाएँगे, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो जाएगी, शहद की तरह। तो जैसे ही शीरा इस तरह से शहद की तरह थोड़ा-सा थिक हो जाए और इसका कलर ट्रांसपेरेंट से हल्का-सा व्हाइट होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट से थोड़ा-सा चेंज भी हो गया है। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। चूल्हे पर से उतारने के बाद हमें इसको इसी तरह नहीं छोड़ना, बल्कि लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है। 1-2 मिनट में, बल्कि चंद सेकंड्स में ही आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा। पहले ये इस तरह से थोड़ा-सा थिक होना शुरू हो जाएगा और जैसे-जैसे आप इसको हिलाते रहेंगे ये और थिक होता रहेगा और फिर चंद सेकंड्स में ही ये इस तरह से ड्राई होना शुरू हो जाएगा और फाइनली ये इस तरह से बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसको मिक्स करने के साथ-साथ चम्मच की मदद से इस तरह से मैश करते रहना है, ताकि इसमें बड़ी-बड़ी सी गुठलियाँ ना बने। अगर आप इसको इस तरह से मैश करते हुए मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें बड़ी-बड़ी सी गुठलियाँ बन जाएँगी। और कुकिंग के दौरान जो हमने इसमें घी ऐड किया था वो भी इसी मकसद के लिए ऐड किया जाता है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो जिस भी मिठाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मिठाई का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। बेसन के लड्डू की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया था। उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मिठाइयों की मज़ीद रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी जिसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।